वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम अमित है और मैं आपसे आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे शेयर करने के लिए आया हूँ। हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है इस इमर्जिंग बिजनेस ट्रेंड। आज हम जो इंडिया की जो नई डेवलपमेंट होगी पोस्ट कोरोना, बिकॉज हर देश, हर 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 सिटी, हर कंट्री अपने आप में चेंज कर रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी विच आई फील। सो मैं अगर बताऊं तो मेरा नाम अमित है और मैं कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में ऑलमोस्ट मेरे पास 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड, वो 24 ईयर्स आपके काम में आ सकते हैं कि जो मिस्टेक्स, जो लर्निंग हमारी है, वो सारा एक्सपीरियंस मैंने निचोड़ के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको डाला है। राइट फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। वाई डायरेक्ट सेलिंग। अब अगर मैं कहूँ कि आज के दिन में इंडिया की सिनेरियो जो है वो आपके सामने जरूर है। अब इंडिया की सिनेरियो अगर मैं कहूँ तो 50 लैक्स हर साल में 50 लैक्स ग्रेजुएट हमारे इंडिया से पास आउट होते हैं। और ये पास आउट होने के बाद उसमें से अगर मैं एक आंकड़ा दिखाऊं तो 12 लाख प्लस लोग इंजीनियर्स होते हैं। अब फ्रेंड्स, ये 50 लाख जो पास तो होते हैं वो ग्रेजुएट तो हो जाते हैं, बट और बहुत सारी हमारी संख्या है विच इज वेरी क्लोज टू 30 लैक्स। कि अगर एक समझो 80 लाख लोग अगर पर ईयर ग्रेजुएट हो रहे हैं तो हमारे पास जॉब कहाँ है? कहते हैं कि 20% ऑफ पीपल गेट एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे मैं कहूँ तो लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड बहुत अच्छी कंपनी है। ऑर्गेनाइज जो होता है 80% हमारी आज भी जो फोर्स है दैट कम्स अंडर अनऑर्गेनाइज्ड। राइट? तो अगर मैं कहूँ तो केवल 20% लोग हैं, 20% एम्प्लॉय ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम मिलने के बाद आज आपको मालूम है कि जॉब एट्रिशन कितना है। जिसके पास जॉब है वो बेचारा बचा नहीं पाता है, जिसके पास जॉब नहीं है वो जॉब ढूंढ रहा है। तो पॉसिबिलिटी प्रॉब्लम दोनों जगह है। अब अगर हम डेटा एनालिसिस करें तो 45 टू 50% लोग आज अंडर एम्प्लॉयड हैं। मतलब उनको करने के लिए काम का ऑप्शन अवेलेबल कहीं नहीं है। ऑर्गेनाइज की बात करो। रिस्क अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में अपना अपना ही रिस्क है। इसके लिए बहुत सारा कैपिटल लगेगा। और अगर हमारे आप जैसे जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से लोग आते हैं तो उनके लिए बिजनेस करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है, क्योंकि हमें बहुत सारा फाइनेंस चाहिए। अब आज ही के माहौल में देख लो, जितनी शॉप्स 2 महीने से बंद है, हर वो बंदा रेंट के लिए परेशान है कि वो रेंट कैसे भरे, ओवरहेड्स जो स्ट्रक्चर आता है वो कैसे भरे, लाइट का बिल कैसे भरे, और हर स्ट्रक्चर भरने वाला। तो ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो अपना अपना रिस्क भी है, अपना अपना प्रोन्स भी है। थ्रेट टू गवर्नमेंट पॉलिसी। आज आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, गवर्नमेंट की कम नई गाइडलाइंस आ जाएंगी, क्या पॉलिसीज आ जाएंगे, इस पे हमारा और आपका कोई कंट्रोल नहीं है। यस, हमारे बिजनेस में भी इसका कंट्रोल नहीं है, बट इसकी जो फ्लक्चुएशन है ये बहुत कम है। अब आपको पता होगा जीएसटी के दौर से जब हम गुजर रहे थे, कितनी इंडस्ट्रियां उसके वजह से बर्बाद हो गई हैं। मतलब पैसे टैक्स भरने के चक्कर में। चेंजिंग ट्रेंड्स, थ्रेट ऑफ जॉब पे कट्स। आज के दिन में हम जितनी भी न्यूज पढ़ रहे हैं सिर्फ यही पढ़ रहा है कि अगर जॉब बच गया तो पे कट से आपको जीना पड़ेगा, कम सैलरी में आपको जीना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आज इंडिया, हम जिस युग में है वहां लैक ऑफ सिक्योरिटी है। लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो ना हमें गवर्नमेंट की तरफ से, मैं बीपीएल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास टैक्स पेयर की बात कर रहा हूं, कि आज हमको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मतलब जब हम रिटायर हो जाएंगे तो ना हमको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन आएगा, जैसे बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में है, बट हमारे यहाँ आना अभी तो फिलहाल इम्पॉसिबल जैसी चीज है। ना हमको कोई मेडिकल फैसिलिटी है। राइट? तो हमें अपना ही करना है, रिटायरमेंट भी, मेडिकल भी, और जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स है। अब ये लास्ट लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग टू शॉर्ट एंड लिविंग टू लॉन्ग इज रिस्क। दोस्तों, मैंने इंश्योरेंस में 15 साल निकाले हैं, इसलिए मुझे मालूम है कि अगर हमारी डेथ किसी भी कारणवश जल्दी हो जाती है तो फाइनेंशियल बर्डन हमारे फैमिली पे आ जाती है, जिससे हम कमाने रहते हैं। ये तो है अगर मैंने जल्दी, ऊपर वाले ने जल्दी बुला लिया तो। दूसरा, अगर मैं रह गया, मैं पोस्ट रिटायरमेंट मतलब 55 टू 65 75 10 साल भी, 15 साल भी अगर मैं जी गया तो मेरा जो एक्सपेंस है ये बढ़ने वाला है। तो उस वक्त भी मेरे पास पैसा रहना चाहिए। अब कितना पैसा आप बचाओगे कि आपके पास आज 20 30 40 में अगर मैं बात करूं तो एक आदमी का खर्चा कम से कम 1.5 लाख रुपया लगेगा पर मंथ का एक्सपेंसेस। जी हाँ, आज जो 10,000 12,000 15,000 है, वही एक्सपेंसेस 1.5 लाख हो जाएंगे। तो आज मेरे पास बताइए कि क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है। यस फ्रेंड्स, मैं आपको ये प्रॉब्लम के लिए नहीं आया था, मैं आपको एक सोल्यूशन देने आया हूँ। और ये जो सोल्यूशन है उसे हम कहते हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स। आज अगर देखो आप, इमर्जिंग ट्रेंड्स आने वाले पोस्ट कोरोना कोविड पैंडेमिक, जो भी आप शब्द यूज करो,
उस आने वाले ट्रेंड में ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो लॉस में जाने वाले हैं। टूरिज्म लॉस में जा रहा है, एविएशन डेफिनेटली आपको मालूम है कितना झटका पड़ा है, ऑटोमोबाइल्स जब आपके पास पैसा रहेगा तो ये आप इंजॉय कर पाओगे, रियल स्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल्स, एजुकेशन। एजुकेशन देखो इंडस्ट्री कितनी बड़ी पैसा कमाने का मशीन है। आज देखिए हम सब घर बैठ के सीख रहे हैं एवरीथिंग। अब आने वाले ट्रेंड में, आने वाले 5 साल में, जो 10 साल में जो बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ होगा, वो एग्रीकल्चर तो नो डाउट उसमें रहेगा ही। एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत चल रहा है दोस्तों। ई कॉमर्स मतलब इसी मोबाइल पे आप बैठो और जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है ऑनलाइन, वर्चुअल ट्रेडिंग नहीं, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, प्रोसेसिंग फूड, रिटेल, और ये सारे चीज बहुत अच्छा चलने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, कि आज जो सबका जवाब है कि वाई डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, अगर मैं इसके बारे में आपको 15-20 पॉइंट्स बहुत फास्ट फास्ट बता दूंगा, राइट। डायरेक्ट सेलिंग करने का मतलब है कि आज के दिन में अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको मालूम है कि बढ़ा है और बहुत बढ़ रहा है, उसको हमारा आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारे आपके बियॉन्ड इन्फ्लुएंस है, हम हमारे आपके सर्कल ऑफ कंसर्न में नहीं आता। अगर मैं कहूं तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी चीज है जो सेल्फ एम्प्लॉयड ले सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द ओनली सोल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट। सही दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर हम अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर लिए तो हमको एम्प्लॉयमेंट का टेंशन नहीं आएगा। अब डायरेक्ट सेलिंग से आपके स्टेट को, आपकी सोसाइटी को, सोचो आपने डायरेक्ट सेलिंग अगर कर लिया तो अगर आप पैसा कमा रहे हो तो डेफिनेटली आपके आसपास सोसाइटी में भी पैसा खर्चा होगा, तो मनी रोटेट होगा इकोनॉमी में, तो हम इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। दूसरी, अभी जब बात करें आत्मनिर्भर के, सेल्फ डिपेंडेंट, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, मैं खुद सेल्फ डिपेंडेंट कैसे रह सकता हूँ, तो सेल्फ डिपेंडेंट हम कैसे रह सकते हैं। दूसरी, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, मतलब लोगों को रोजगार भी दिला सकते हैं हम और आप, राइट। दूसरी, छोटे छोटे माइक्रो, मतलब अभी समझो मैंने अगर वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं आ गया हूँ, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मैं एक छोटा माइक्रो माइक्रो एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं अपना खुद का मालिक हो सकता हूँ, राइट। डायरेक्ट सेलिंग अगर मैं कहूँ दोस्तों मेरी भाषा में अगर आपको है, तो आज के दिन में इट इज मोस्ट सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, येट बहुत बड़ा पावरफुल वेंचर आपके लिए साबित हो सकता है। बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग अगर हम कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आज फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत होते हैं, मनी सर्कुलेशन बहुत आता है, उसके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ी आपको R&D करनी पड़ेगी कि अगर मनी सर्कुलेशन में हम न जाएं और अगर हम किसी प्रोडक्ट या कुछ और वैल्यू एडिशन में आ जाए, सर्विसेज में आ जाए, तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब ही है कि वो चीजें डुप्लीकेबल होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए और यस प्रॉफिटेबल होनी चाहिए आपके लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के। अब दोस्तों मैं फैक्ट फिगर डेटा की बात करता हूँ, KPMG और फिकी की डायरेक्ट सेलिंग की है कि आने वाले 5 साल में, यस फ्रेंड्स, आने वाले 5 साल में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की हो जाने वाली है। आप इस बिजनेस में आओ या आप बिजनेस में ना आओ, ये बिजनेस तो ग्रो होने वाला है दोस्तों। 65,000 करोड़ बहुत बड़ा रकम है और बहुत बड़ा ड्रीवन फैक्टर है अगर हमें इकोनॉमी को आगे ले जाना है। अब इसमें आज के दिन में there are more than 5 million of people who are actively involved in direct selling, तो लोगों इसकी संख्या जरूर बढ़ने वाली है, मैं आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में दिखाऊंगा। अगर कहते हैं कि जिंदगी में अगर आप सही तरीके से, सही शिद्दत से, सही पैशन से अगर आपने 5 साल काम कर लिया, यस फ्रेंड्स, केवल 5 साल काम कर लिया, उसमें आपको 35 इयर्स जो जॉब करना पड़ेगा वो मेहनत ना करके आपको उसी 5 साल में, ताकि आने वाला 30 इयर्स, आने वाला 40 इयर्स, जितना भी जिंदगी में आपके लिए टाइम बचा है, वो टाइम आप इंजॉय कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम देख सकते हो, हेल्थ सिक्योरिटी ले सकते हो, अपने हेल्थ को ख्याल रख सकते हो, बिकॉज जब टेंशन नहीं आएगा तो हेल्थ खराब नहीं होगा। बहुत सबसे बड़ी बात इस इंडस्ट्री में है कि इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कोई भी डिग्री नहीं चाहिए। आप 10th पास हो कोई टेंशन नहीं, आपको पढ़ा लिखा नहीं हो कोई टेंशन नहीं, देयर इज नो एजुकेशन बैरियर। हाँ, आप उसके बाद अपने आप कैसे कैरी करते हो ये आपके लिए हो गए। दूसरा, मेंटल स्ट्रॉन्ग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ कोई जेंडर नहीं चाहिए, कोई फिजिक, मतलब कोई भी डायमेंशन नहीं, काला गोरा लंबा छोटा जो जैसा आदमी चाहिए हर आदमी यहाँ सफाइस कर सकता है। अब फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्ट सेलिंग आज के दिन में इंडिया में केवल 25 साल का हो, मतलब कहते हैं ये बाली उम्र है कि जैसे हम यंग होते हैं तो उस वक्त हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत भरा रहता है। स्टार्टिंग ग्रोथ में थोड़ा सा टेंशन आता है जब हम बच्चे रहते हैं, तो जब हम 25-21 ईयर्स के हो जाते हैं तो वी आर कॉल्ड एज एडल्ट। तो डायरेक्ट सेलिंग का आज जो एज हो गया है वो अडल्ट एज हो गया है।
एंड दिस इज अ टाइम वेयर डायरेक्ट सेलिंग विल एक्सप्लोर। मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लोर होगा, मतलब इतना बड़ा एक्सप्लोरर होगा कि आप उसको बिलीव नहीं कर पाएंगे। वर्सेस ओल्ड, अब वर्ल्ड इकोनॉमी अगर हम देखें तो कम से कम 100 ईयर से ये चीजें चल रही हैं। तो अभी हमारे ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए इसलिए है कि आज पर कैपिटा इनकम इज जस्ट 500 रुपीज से लेस। अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं, जापान हाईएस्ट में है जिसकी पर कैपिटा इनकम इज मोर देन 1 लाख रुपीज। फ्रेंड्स, डेटा इज वेरी एसेंशियल। अब मैं आज बात कर रहा हूं कि एडवांटेजेस क्या क्या है डायरेक्ट सेलिंग। अब मैं अगर कहूं तो डायरेक्ट सेलिंग इज अ रिवॉर्डिंग इंडिपेंडेंट वर्क। ये आपका खुद का काम है, आपके सपने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ओनरशिप ही आपके बॉस है, यहाँ कोई बॉस नहीं है। अगर मैं कहूँ, ये कुछ मैंने क्लासिफिकेशन किया है, ईज ऑफ डूइंग। ईज ऑफ डूइंग कैसे इजीली हम कर, मैंने कहा बहुत सिंपल बिजनेस है। तो ईज ऑफ डूइंग, इसमें आप टाइम लिवरेज कर सकते हो, आपको एक रेडीमेड सिस्टम मिलता है, लो और नो इन्वेस्टमेंट, कहीं कहीं तो जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होता है। इसकी रिटर्न्स बहुत हाई है। ये आप अपने टाइम के हिसाब से पार्ट टाइम या फुल टाइम इसको चॉइस कर सकते हो। ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, उस कंपनी के लिए भी और आपके लिए, दोनों। बोथ बोथ पार्टनरशिप वुड बी वेरी हैप्पी। इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। मतलब मैं कह रहा हूँ ये पिरामिड पिरामिड जैसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही जनरल मैनेजर होगा, उसके नीचे दो दो असिस्टेंट जनरल मैनेजर होंगे और हजारों वर्कर होंगे। ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप किस लेवल से किस लेवल तक पहुंच सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, जैसे मैंने कहा कि आप 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी टाइम मिले आप निकाल सकते हो। इस इंडस्ट्री में देर इज नो ऑफिस, तो नो मैन पावर रिक्वायर। ना आपको ऑफिस का खर्चा है, ना आपको मैन पावर की टेंशन है, ना आपको किसी वर्चुअल ऑफिस, समझो कि आपके फोन पे ही आपका ऑफिस है या जैसे भी आप काम करो। मेंटरशिप, यस, इसमें मेंटरशिप आपको फ्री में मिलता है और हर आदमी चाहता है कि आपको सिखाए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बिजनेस हेल्पिंग नेचर का होता है। जब मैं हेल्प होंगे आपको, जब आपकी हेल्प होगी तभी आप आगे बढ़ सकते हो। इसमें रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन तो प्राइवेट में भी है, बट यहाँ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन ह्यूज, बहुत सारा है। एडवांटेज अगर मैं बताऊं, ये तो काम करना है। एडवांटेज अगर मैं बताऊं तो एक एक्स्ट्रा स्टेबल इनकम आप क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, ये वर्ड पैसिव इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के दिन में, बिकॉज जब तक आप काम करोगे आपके घर में पैसा आएगा। जिस वक्त आपका काम बंद हो जाएगा उस वक्त पैसा बंद हो जाएगा, लेकिन मेरे खर्चे जरूर रहेंगे। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे फैमिली के प्रति रहेगी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस अगर आप 5 साल के लिए कर दो तो ये पैसिव इनकम आपके कदमों में रहेगी और आपके लोगों के कदमों में रहेगी। आपकी ड्रीम की पोटेंशियल, आज तक ये 24 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में मुझे किसी ने नहीं पूछा था, अमित जी आपके सपने क्या हैं, आपको क्या करना है जिंदगी में। मुझे सिर्फ यही पूछा जाता था कि आप मेरे कंपनी को अच्छा से अच्छा कैसे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात है, रिवॉर्ड रिकग्निशन तो है, रिच एंड यू आर योर ओन बॉस। अब इसमें वर्ल्ड टूर है, बहुत कुछ है। मैं एक थोड़ा सा आपको डेटा यूज बता रहा हूँ कि आज के दिन में मैंने कहा था कि हमारी इंडस्ट्री 25 ईयर्स ओल्ड हो गई है। तो अगर मैं डेटा की बात करूं तो आज इंडिया में पेनिट्रेशन इज ओनली 0.4% ऑफ रिटेल सेल्स। सेल्स तो हो रहा है, राइट। तो रिटेल सेल्स की मैं अगर बात करूं तो पेनिट्रेशन इज ओनली 0.4%। और आप देखो, मलेशिया इज द हाईएस्ट, साउथ कोरिया, एवरी हर हर कंट्री है, हमारी परसेंटेज जस्ट 4। तो ये आपके लिए एडवांटेज है अगर आप इंडस्ट्री में नहीं आए हो। अगर आप इंडस्ट्री में आए हो, भाग भाग इधर इधर उधर किए हो, हर जगह गए हो, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप किसी कंपनी में एक साथ अपना कम से कम 2 साल का समय दीजिए। अब दोस्तों, यह है कि लीडिंग इंडस्ट्री का वर्ल्ड मार्केट शेयर, अगर मैं 2018 की बात करूं, बिकॉज अभी नया डेटा हमारे पास नहीं आया, अगर इसमें मैं देखूं तो आज हम जो बात कर रहे हैं, चाइना 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 चाइना, एवरीवेयर वो चल रहा है कि लेट अस बॉयकॉट सम चाइनीज गुड्स, लेट अस बॉयकॉट, आई विल से लेट अस बॉयकॉट ऑल फॉरेन गुड्स, पॉसिबली, अगर पॉसिबल हुआ तो। क्योंकि आप सुबह से शाम वो गुड्स इस्तेमाल कर रहे हो और हमारी आपके मेहनत का पैसा कोई ना कोई और जा रहा है। फ्रेंड्स, ये टाइम है थोड़ा सा दिमाग लगाने का, थोड़ा सा स्मार्ट बनने का, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनने का। अब अगर मैं कहूँ तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज चाइना इज लीडिंग, राइट। इसमें आप देखो तो हम इंडिया टॉप 10 में भी नहीं आ रहे, बट एज पर करंट लास्ट डेटा वी आर इन टॉप 10। लेकिन हमारा पॉपुलेशन अगर देखो तो वी आर टॉप थ्री वर्ल्ड पॉपुलेशन में है। तो सोचो, आज हमारे पास पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, फिर भी हम इस ग्राफ में कहीं नहीं शूट हो रहे हैं। तो सोचो कितना इमेंस ग्रोथ पड़ा है हमारे पास मार्केट में। अब ये डायरेक्ट सेलिंग डेटा है कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं
तो किस सेक्टर में हमको आना चाहिए, विच सेक्टर इज वेरी फास्ट ग्रोइंग। देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो क्लोथिंग एक्सेसरीज है, पर्सनल कॉस्मेटिक केयर, मतलब जो चीजें हमारे घर में रोज लगती हैं, ब्यूटी है। ब्यूटी तो क्रेज है ही है, हमारे घर में माँ है, बहन है, और एवरीवन, हम आप भी तो ब्यूटी के बहुत अच्छा लगता है हमें ब्यूटी। तो ब्यूटी और पर्सनल केयर अगर आप देखो तो इसका ग्राफ इज टू हाई। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो वेलनेस। दोस्तों आज हम इंडिया अगर की बात करूं मैं, तो वी आर इन टॉप 4 इन ऑल रॉन्ग रीजंस। डायबिटीज, वी आर ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ डायबिटीज, वर्ल्ड में 60% पॉपुलेशन हम देते हैं। 50% डेथ आज भी हमारी हार्ट अटैक से होती है। हमारा वी आर इन टॉप 3 इन टर्म्स ऑफ ओबिसिटी, राइट, मोटापे में भी हम सबसे ज्यादा है। तो अगर आप रॉन्ग रीजंस लो तो वी आर अहेड, राइट। पिज्जा बर्गर हमारे घर घर में आ गए। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि वेलनेस इंडस्ट्री इस बहुत ग्रो करेगी, बिकॉज हर आदमी चाहता है कि आई शुड डाई स्टे स्टे फिट एंड आई शुड डाई हेल्दी। मतलब मैं किसी के पैरों पे न घिसूं, मैं बेड पे न रहूं। तो इसलिए वेलनेस इंडस्ट्री दोस्तों बहुत चलेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें चूज करना है कि इसमें से किस इंडस्ट्री में मैं कदम रखूं, बिकॉज आपका एक डिसीजन, छोटा सा चेंज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट कर देगा। अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो मेरा टॉपिक यहाँ खत्म होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आज दुनिया में हर वो चीज बेची जाती है, हर वो चीज बिकती है, या तो प्रोडक्ट है या तो सर्विसेज है। अब अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट सेलिंग इज नोन, राइट। अब देर आर ओनली टू वेज, दो तरीका होता है मैं लोगों को, ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, केवल दो। पहला चीज है यू कैन मैनिपुलेट इट, मतलब आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर मैंने कहा है एडवर्टाइजिंग मीडिया, तो मेरी एडवर्टाइजिंग मीडिया से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आज उस ह्यूमन बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जा रहा है। जितनी भी एडवर्टाइज आप टीवी में देखते हो, राइट, टीवी को तो मैं बोलता हूँ इडियट बॉक्स, बिकॉज वो इडियट बॉक्स ही है। अगर मैंने कहूँ आपको कि ये जो एडवर्टाइजिंग मीडिया है, ये आपको झूठ भी बोलती है, आपको गुमराह करती है, और आप जाके वही प्रोडक्ट्स मार्केट से उठा लाते हैं, राइट। मार्केट प्रोडक्ट तो बिकना है, चाहे आप मैनिपुलेट दो, चाहे आप। अब डायरेक्ट सेलिंग वही आपको है कि यू कैन इंस्पायर। डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी बंदा आपको मिलेगा, ही विल ऑलवेज इंस्पायर यू, आपको इंस्पायर करेगा, आपको प्रोत्साहन देगा। वो एक ही इंडस्ट्री ऐसी है जहां आपको कहा जाता है कि जनाब पहले आप कर सकते हो, पहले आप। अब फ्रेंड्स मेरी एक स्मॉल रिकमेंडेशन है आपको कि ये 3 बुक आप डिसाइड करने के पहले इस 3 बुक को जरूर पढ़िएगा। जो फर्स्ट बुक है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, दोस्तों ये बुक 100 साल पहले लिखी हुई है। ये तीनों बुक आज की लिखी नहीं है, ये 100 साल पहले की लिखी हुई है, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। और बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक मुझे अभी मैं हाल ही में पढ़ रहा था, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। दोस्तों इसमें आपके घर में पैसे आने के पाइपलाइन क्रिएट की जाती है आपके लिए। वो इनकम है जो आपको हर वक्त आते रहेगा, आप रहो तो भी, नहीं रहो तो भी। दूसरी बात है कि हाउस होल्ड गोल्ड, ये बहुत अच्छी बुक है भाई, डॉक्टर स्टीव प्राइस। इस हाउस होल्ड गोल्ड में ये बताया गया है कि आपके घर में आज के दिन में कितने सारे लोग आ रहे हैं और हर आदमी आपसे पैसा लेके जा रहा है। यस फ्रेंड्स, जितनी भी प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, हर आदमी आपके घर से कुछ ना कुछ पैसा ले रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, और मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, और ये रिकॉर्डिंग हम अभी